योगी भी रहे, वो राजनीति में उन्होंने मार्गदर्शन भी किया, किसानों की आवाज को बुलंद किया। चौधरी अजीत सिंह एक ऐसा नेता जिसने न केवल पश्चिमी यूपी में बल्कि देश की राजनीति में भी किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनके हक को बड़ी प्रखरता के साथ, बड़ी मुखरता के साथ उन्होंने रखा। आज वो आवाज हमारे बीच नहीं है। देखिए, ये बहुत अत्यंत दुख की सूचना हम लोगों को मिली है कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी साहब हम लोगों के बीच नहीं है। उनका यूं अचानक चले जाना किसानों के संघर्ष और भारतीय राजनीति में जो कभी ना भर पाने वाली जगह छोड़ के गए हैं। और ये आपने सच कहा कि लगातार किसानों की बात, लगातार कमजोरों की बात वो करते रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो हम सब के लिए, खास तौर से किसान परिवार से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत दुखद समाचार आज मिला है। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, जिस तरह का आपका और उनका नाता है, क्योंकि आरएलडी पिछले कई सालों से लगातार सपा के साथ है, जिस तरह से उनका एक राजनीतिक सफर रहा, इस उम्र में भी जिस तरह से हमने देखा किसान आंदोलन को लेकर वो मंच पर जाते थे, सरकारों से सवाल पूछते थे, बड़ी सरलता भी उनके व्यक्तित्व में थी। और जब यहां पर सरकारों से सवाल पूछने की बारी आती थी तो वो दृढ़ता भी थी, राजनीतिक समझ भी उनके अंदर थी और वो सरलता भी थी जो उनको किसी का भी साथी बना देती। ये उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता था। हाँ, बिल्कुल अलग करता था, क्योंकि वो बहुत साधारण दिखने में भी थे, बहुत साधारण बात करते थे। लेकिन एक जो बात आपने कही कि जब अन्याय के खिलाफ लड़ना हो, जालिम सरकारों के खिलाफ लड़ना हो, तो वही सरल स्वभाव वाला व्यक्तित्व एक चट्टान की तरह सरकार के सामने खड़ा होता था, अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। तो उसकी जो कमी हम लोगों को, लोक दल को, समाजवादी पार्टी को, या ये कहिए कि भारतीय राजनीति में जो कमी हुई है, वो कमी कभी नहीं भर सकती। सुनील जी, तमाम अनुभव आपके साथ भी रहे होंगे, आपने भी कभी उनको सुना होगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राजनीतिक वृत्तांत यहाँ पर जो आप यहाँ पर साझा करना चाहते हो? नहीं, ये सच है कि कई बार मुलाकात का सौभाग्य मिला, उनकी बातें सुनने का मौका मिला। वो बहुत ही सरल थे। मतलब जब आप उनसे बात करेंगे तब ये नहीं लगता था कि इतने बड़े नेता होंगे। और उनकी ये सरलता ही उनको बड़ा बनाती थी। अन्याय के खिलाफ लड़ना, सरकार कितनी भी तानाशाह हो, मजबूती से उस सरकार के खिलाफ, उस सरकार को आईना दिखाना, जो उनमें क्षमता थी, वो हम जैसे नौजवान कार्यकर्ताओं को सीखने की और प्रेरणा उनसे मिलती थी। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अभी बड़ा मौका था, अभी जरूरत थी उनकी? जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर भी वो लगातार सक्रिय बने हुए थे, लगातार सरकारों से सवाल करते, ये ऐसा मौका था जब अजीत सिंह की ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन इस बीच उनका हमसे अलग हो जाना, हमारे बीच न रहना एक बड़ा दुख दे गया, एक बड़ी क्षति दे गया राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से, प्रदेश की राजनीति से। क्षति है राष्ट्रीय राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, हम सब लोगों के लिए, कमजोर तबके के लिए, खासतौर से किसानों के लिए, सबके लिए क्षति है। और इस महामारी से जिससे देश लगातार लड़ रहा है, हालांकि सरकारें नहीं लड़ पा रही, लेकिन फिर भी देश मिल करके लड़ रहा है। वो कितने हमारे लोगों को महामारी छीनेगी, कितने महत्वपूर्ण लोग हम लोगों के बीच से चले गए हैं, उनकी जगह कोई कभी नहीं भर सकता है। बिल्कुल सुनील जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि